हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। 21 मार्च 2026 ईद के दिन पाकिस्तान के लाहौर के मुरीदके में स्थित लश्कर तैयबा का सबसे सुरक्षित किला मरकज़ तैयबा, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहीं ईद की नमाज के बाद लश्कर का एक खूंखार आतंकी चेहरा मारा गया। नाम था बिलाल सलाफ़ी। यह लश्कर का कोई साधारण बंदूकधारी नहीं था, वह संगठन के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कैंप का सर्वेसर्वा था। 2025 में सक्रिय सलाफ़ी लश्कर प्रमुख हाफिज सईद और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी का राइट हैंड था। ट्रेनिंग कैंपों में युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें भारत में घुसपैठ के लिए तैयार करना उसका मेन काम था। वह लश्कर की उस बैकबोन की तरह था जो आतंकवादियों की खेप तैयार करती थी। सलाफ़ी की हत्या महज एक हमला नहीं बल्कि लश्कर के सिक्योरिटी सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। सलाफ़ी को पहले गोलियों से मारा गया, फिर चाकू से वार किए गए। हमलावरों में एक पुरुष गाजी उबैदुल्ला और उसकी पत्नी शामिल थी। शुरुआती जांच में इसे इंटरनल गुटबाजी और पुरानी रंजिश का नतीजा बताया गया है। कहा जा रहा है कि अटैकर ने अपने दामाद के मर्डर का बदला लेने के लिए उसे मारा था। बिलाल सलाफ़ी की मौत कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का सफाया भी अब एक पैटर्न बन चुका है। जैसे शाहिद लतीफ़ को सियालकोट की मस्जिद में मारा गया था। लश्कर का टॉप कमांडर हंजला अदनान कराची में अपने घर के बाहर मारा गया। हिजबुल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर को रावलपिंडी में निशाना बनाया गया। इन सभी हत्याओं में एक बात कॉमन है, अननोन गनमैन। इसका मरना भारत के लिए रणनीतिक जीत है। सलाफ़ी के जाने से लश्कर की नई भर्ती और ट्रेनिंग सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। जब आतंकी अपने सबसे सुरक्षित मुख्यालय के अंदर सुरक्षित नहीं है तो उनके कैडर में डर का माहौल पैदा होना स्वाभाविक है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई प्लानिंग करने वाले दिमाग अब एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। मुरीदके में बिलाल का मारा जाना यह इंडिकेशन है कि अब आतंकवाद के सुरक्षित पनाह में भी सुरक्षित नहीं है, चाहे यह इंटरनल रंजिश हो या अज्ञात ताकतों का कोई अननोन ऑपरेशन। रियलिटी यही है कि पाकिस्तान की धरती पर पले बड़े आतंक के आका अब अपने ही खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएं। आपका सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें। जय माँ भारती। मैं विपिन शर्मा।